Hello Ji, good morning. Welcome to my YouTube channel Best Approach and I am your favorite maths educator for JEE Mains and Advanced मनोज चौहान। तो स्टार्ट करते हैं JEE Advanced 2023 का क्वेश्चन। बच्चों ये सेक्शन जो है सेक्शन 4 है, मैक्सिमम नंबर्स में 12 है। दिस सेक्शन कंटेन्स 2 पैराग्राफ है ना, इसमें 2 पैराग्राफ है। ठीक है भाई, तो 2 पैराग्राफ और बेस्ड ऑन ईच पैराग्राफ देयर आर 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन है एक पैराग्राफ पर बेस्ड। द आंसर टू ईच क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप पैराग्राफ आया। फॉर ईच क्वेश्चन एंटर द करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ ऑब्वियसली हम करेंगे ही। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू इज मोर देन 2 डेसिमल प्लेसेस, ट्रंकेट राउंड ऑफ द वैल्यू टू 2 डेसिमल प्लेसेस। वो राउंड ऑफ के रूल आपको पता ही है, ठीक है ना। आंसर टू ईच क्वेश्चन विल बी वैल्यूएटेड अकॉर्डिंग। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। तो डेसिमल प्लेस बोला है, लेकिन अगर इंटीजर आंसर आ जाए तो 0 0 मार्क करने वाला रूल एक बार देख लेना कि डॉट 0 0 करके आना है कि नहीं आना है। हाँ जी, पैराग्राफ 1, कंसीडर एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है जो ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि कम से कम एक एंगल, फिर एक एंगल एग्जैक्टली एक एंगल 90 से बड़ा, in which the difference between the largest and the smallest angle is 90। सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर 90। साइड्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सपोज द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस। ये अपने को कैपिटल आर दे दिया बेसिकली। ठीक है, तो एक लिटिल सा डायग्राम एक बार बना लेते हैं अपन। ठीक है, बना लेते। एक एंगल थीटा है, एक 90 प्लस थीटा है। थीटा है, एक 90 प्लस थीटा है। ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं ए, ये बी, ये इस तरह से। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट इस, ठीक है, ये मान लिया अपन। तो ये वाला एंगल कितना जाएगा? 90 माइनस 2 थीटा जाएगा। 90 माइनस थीटा, ये बीच का एंगल है। साइड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो सबसे बड़ी साइड ये वाली होगी। इसको मान लेते हैं ए प्लस, ए नहीं मानते में, फिर ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एन प्लस डी मान लेते हैं। ये वाला एंगल सबसे छोटा है तो एन माइनस डी मान लेते हैं, और ये बीच का एंगल है, इसको डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक, वो साइड आर इन अरिथमेटिक, ये तो पता ही होगा आपको, सबसे बड़े एंगल के सामने जो है सबसे बड़ी वाली साइड आएगी, तो सबसे बड़ा एंगल जो है वो 90 प्लस थीटा ही होगा। और इसने बोला है कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, इसने खुद ने मेंशन कर दिया, ऐसा बता दिया। और इसने बोला है कैपिटल आर का वैल्यू कितना है बने, है ना, सर्कम रेडियस, वर्टिस ऑफ ट्रायंगल लाइन सर्कल ऑफ रेडियस 1। लेट ए बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड वैल्यू ऑफ दिस। तो अपन ऐसा करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो अपन ए बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो निकाल लेंगे वो तो। ए अगर डेल्टा है, साइन रूल वगैरह से आ जाएगा, पर पहले अपन एक बार एन डी और ये थीटा जो है निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें अपने को दे रखा है ये साइन रूल से कैपिटल आर की वैल्यू। तो कोई भी साइड जो है क्या होती है, जैसे अपने को साइन रूल याद आ रहा है, ये अपॉन साइन है इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, है ना, इज इक्वल टू कितना आएगा 2 सी अपॉन साइन सी, वो भी है ना। तो भाई यहाँ पर अगर देखें तो एन कितना आ जाएगा 2, एन आ जाएगा आपका, यहाँ पर दिख रहा है 2 साइन 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये आ रहा है, एन ये आ रहा है, और एन माइनस डी आ रहा है, एन माइनस डी आ रहा है आपका 2 साइन थीटा, और एन प्लस डी आ रहा है आपका 2 साइन 90 प्लस थीटा। फिर साइन 90 माइनस 2 थीटा कितना जाएगा, कॉस 2 थीटा। ये जाएगा साइन 90 प्लस थीटा कितना है, कॉस थीटा जाएगा। तो अपन क्या करें, ऐसा करें, इन दोनों को ऐड कर दें अपन। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दे तो एन आ जाएगा। एन किसकी टर्म में आएगा, थीटा की टर्म में। यहाँ पर भी एन थीटा की टर्म में आ गया, थीटा लो। तो ये काम तो हुआ। अच्छा, तो कितना आ जाएगा भाई, एन माइनस डी, एन प्लस डी कितना आ जाएगा 2n। 2n इज इक्वल टू लिखा है 2 साइन थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा कितना है, कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा आ रहा है। तो भाई एन का वैल्यू आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और मुझे यहाँ से आ रहा है एन, यही एन आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है ना, एन इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2 कॉस 2 थीटा, 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा। अच्छा, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला पता है अपने को, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन, तो साइन प्लस कॉस कट जाएगा, है। तो 2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका, बना जाएगा। अब साइन प्लस कॉस जीरो हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। तो थीटा हमारा ट्राइंगल का एंगल है, और थीटा जो है ऑब्ट्यूज नहीं होगा, क्योंकि अगला एंगल क्या है 90 प्लस थीटा है, तो थीटा एक्यूटी है।
एक्यूट एंगल है तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन प्लस कॉस से डिवाइड करके। अब यहाँ पर अपन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, तो स्क्वायर कर देते हैं। साइंस का प्लस कॉस का कितना होता है 1 माइनस, तो जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, ये आ गया आपका 1/4। तो साइन 2 थीटा आ रहा है आपका, ये आपका 3/4 आया, साइन 2 थीटा इज 3/4। अब अगर थीटा निकालना है तो यहाँ से टेन 2 थीटा करके, मतलब 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से अपना टेन थीटा आ जाएगा, फिर थीटा आ जाएगा, थीटा एक्यूट एंगल है। फिर बहरहाल अब अपन कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच गए जहाँ पर एन डी ये सब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया पूछा है, तो मान लो मुझे थीटा पता है, थीटा पता है ना, तो मान लो मैंने लिखा एन प्लस डी लिखा मान लो, ठीक है, एन प्लस डी कितना है कॉस थीटा, एन माइनस डी कितना है साइन थीटा, ठीक है, और ये कितना है कॉस 2 थीटा। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके एन माइनस डी एन प्लस डी और ये लिख लेते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो हाँ हाँ जी, मैं अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख रहा हूँ, हाफ ऑफ दिस इंटू साइन ऑफ दिस, है ना। लिखते हैं हाफ ऑफ आजू वाली इंटू बाजू वाली, एन प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस डी, बाजू वाली मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस 2 थीटा कितना आएगा कॉस, और एन प्लस डी एन माइनस डी, एन प्लस डी कितना है 2 कॉस थीटा, एन प्लस डी है 2 कॉस थीटा, एन माइनस डी कितना है 2 साइन थीटा, ये आपका 2 साइन थीटा, और साइन 90 माइनस कितना आएगा कॉस 2 थीटा, ये आ रहा है अपना, ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ जाएगा आपका, फिर ये काट देते हैं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2 थीटा आ रहा है, तो यही डेल्टा है। तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये तो 3/4 है बच्चों, अगर साइन 2 थीटा ये है, कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा √7/4 आ जाएगा, ये अपना डेल्टा आ गया। यानी कि यहाँ पर जो मेंशन्ड है ए वाली वैल्यू है 64, 64 से मल्टीप्लाई किया इसको तो कितना जाएगा 4 इंटू 3 इंटू √7, ये आपका ये फिगर है 64 है, ये है, इसका स्क्वायर पूछा है, कितना जाएगा 144 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 4 का कितना जाएगा 28, 7 4 28 का कितना जाएगा 30, 7 7 का 1008, तो 7, 1008 अपना आंसर है, मेरे ख्याल से ठीक ही होगा। 1008 ही आंसर, ठीक है। तो भाई इसमें अपन ने बहुत बेसिक कैपिटल आर दे रखा था, इस वजह से अपने को ये अप्रोच समझ में आया कि हाँ अपन साइन रूल लगा देते हैं, प्लस साइड्स भी मेंशन्ड है उनमें, एंगल वगैरह भी बहुत इजीली मेंशन्ड है ना, उसके बाद एंगल के बारे में दे रखा है, तो ऑब्वियस चॉइस थी कि साइन रूल लगाते हैं अपन, ठीक है, कैपिटल आर थीटा साइड लेंस है ना, तो इस वजह से अपन ने लगाया। और मैंने यहाँ पर जो डेल्टा लगाया उसका रीजन ये था कि एन प्लस डी एन माइनस डी जो है मुझे बड़े आराम से साइन थीटा की टर्म में दिख रहे थे, वैसे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं एन प्लस डी भी लेता तो भी आंसर चेंज नहीं होना था, ठीक है, एंगल बस ये वाला साइन थीटा आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, आप साइन रूल कहीं से भी लगा सकते थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल है, इन रेडियस का मतलब बच्चों ये कि स्मॉल आर की बात कर रहा है, स्मॉल आर, ठीक है, तो स्मॉल आर देखते हैं अपन स्मॉल आर कैसे निकाल सकते हैं। स्मॉल आर का एक फॉर्मूला तो पता है अपने को, डेल्टा बाय एस, तो डेल्टा बाय एस लगा दिया, तो जो कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 1 है, हम्म, तो कैपिटल आर पता ही है अपने को, 1/2 से तो छोटा ही आएगा अपना आंसर है ना, क्योंकि ये पता होगा आपको r इज इक्वल टू 4r पाई साइन a/2, ठीक है, और पाई साइन a/2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है, तो 0.5 से छोटा ही आंसर आने वाला है ना, इतना तो अपन श्योर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी अपन ने निकाला था ताजा ताजा, तो उसको अपन देख लेते हैं पीछे से। एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है 3√7/16, 3√7/16, ठीक है, ये वैल्यू आ गई थी, ये डेल्टा था और सेमी पेरीमीटर है ना,
सही पेरीमीटर अगर अपन देखें तो सही पेरीमीटर कितना आया था भाई, ये देख लो, यहीं से देख लो, 3n आ रहा है पेरीमीटर, 3n है तो ये 3n/2 आ जाएगा, 3n/2। ठीक है यार, अभी इसमें क्या है 3n/2 में कि n का वैल्यू अगर अपन देख लें कहीं से, n का वैल्यू आ रहा है 2 cos 2 थीटा आ रहा है, 2 cos 2 थीटा। तो ये 3 काट दिया। ठीक है, कितना जाएगा √7, ठीक है, बाई 8 आ जाएगा, n आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और n की अपन बात करते हैं कितना है, n कितना है 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, तो √7, 8 और 2 cos 2 थीटा है, ये आ रहा है। फिर cos 2 थीटा कुछ आया था क्या, सिंपल सा cos 2 थीटा साइन √7/4 आया था, cos 2 थीटा आया था √7/4, तो √7 तो ऊपर ही है ना, और यहाँ पर कितना है 16, और मैंने रख दिया यहाँ पर √7/4, तो ये और ये कट जाएगा, 4/16 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 है, 0.25 अपना। ठीक है जी, तो काफी सिंपल, एक बार पहला पार्ट हो गया तो बोनस सवाल है ना, डेल्टा बाय सबको पता ही होता है, इसमें भी ऐसा कुछ अलग सी अप्रोच अपने को लगाने की जरूरत नहीं है, डेल्टा बाय से अपना काम आराम से हो रहा है। सेम पेरीमीटर भी बड़े आराम से एन की टर्म में लिखा है, डेल्टा अपन पिछले वाले पार्ट में निकाल ही चुके हैं। ठीक है जी, बाय।